साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत से बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा पढ़ाई के लिए, तो इसलिए मैं आज हमारे साथ जो मेरे साथ जो नौकरी करते हैं सर हीरा लाल जी सर हैं, और आप अभी हिंदी के व्याख्याता हैं और आपका मैं इनसे परिचय कराऊंगा। उनका जो जीवन चक्र है, जो जीवन की जो घटनाएं हैं, आपको अगर सुनने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा जो शायद आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। तो सर मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सर, क्या क्या आपके 10th 12th में परसेंटेज रहे, कॉलेज के दौरान आपके क्या परसेंटेज रहे, कुछ उसके बारे में बताइए सर, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए। साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हीरालाल डांगी। मैं एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे माता पिता सामान्य मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके हमारे जो 3 भाई बहन हैं उनको पढ़ाया लिखाया है। मैं एक औसत विद्यार्थी रहा हूँ। सामान्यतः एक औसत विद्यार्थी होता है जो न तो ज़्यादा होशियार होता है और न ही ज़्यादा लो कैटेगरी का होता है, मतलब वह इतना भी। मेरे जो 10वीं में मार्क्स हैं वह लगभग 44% मेरे 10वीं में मार्क्स आए थे, 44% मेरे बने थे और मैं 10वीं सप्लीमेंट्री पास हुआ हूँ। दोस्तों, जिस समय मैं 10वीं में सप्लीमेंट्री आया था उस समय भी मेरे मन में इस प्रकार की कोई चिंता की रेखा नहीं थी, क्योंकि मैं मानसिक रूप से उस समय भी इतना मजबूत था, या गुरुओं का जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा था, या जो शिक्षक बातें करते हैं, शिक्षक हमें मानसिक रूप से मजबूत करने का कार्य करते हैं, तो वह मजबूती मुझे बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 10वीं पास कर ली 44% के साथ, और मैं जब 2010 में मैंने 12वीं उत्तीर्ण की उस समय मेरे 65% बने थे। 12वीं में मैंने जमकर तैयारी की, लेकिन फिर भी मेरे 65% बने थे। 44 और 65% का जो रेशो है, यह रेशो क्लियर करना किसी के लिए कम खुशी की बात नहीं है। तो इस तरह मेरा जीवन शुरू होता है। मैं सामान्यतः औसत विद्यार्थी रहा हूँ। ओके सर, तो साथियों आपने जाना कि 44% 10th में हासिल करने के बाद सर ने 12th में 65% पर पहुँचे। तो ये सर का पहली सफलता नहीं थी, क्योंकि असली सफलताएं अब शुरू होनी थी। तो सर ने जो आगे जो सर अभी तक आप किन किन परीक्षाओं में चयनित हो रुके हैं, आप वो विद्यार्थियों को बताएं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 12वीं में होते हैं तो हमारा जो जीवन है, हम उस एक चौराहे पर खड़े होते हैं और वहां से कई रास्ते निकलते हैं। तो हमें जिस रास्ते का चयन करना है वही हमारे जीवन की मंजिल तक ले जाने वाला सिद्ध होता है। अगर हम सही मार्ग का चयन कर लेते हैं तो हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मेरे सामने भी कई रास्ते थे। मैंने बीए चयन किया, अर्थात मैंने बीए करने का मन बना लिया। उस समय जिस समय मैंने बीए शुरू की थी, मैं एनसीसी से जुड़ा, और एनसीसी का जो सबसे प्रमुख कैंप होता है आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, वह मैंने ज्वाइन किया, और उसके कारण मैं दिल्ली तक परेड करके आया, राजपथ पर परेड करके आया। यह मेरे जीवन की सबसे पहली सफलता थी, क्योंकि रिपब्लिक डे कैंप कोई भी कैडेट आसानी से नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको एक जटिल चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उस जटिल चयन प्रक्रिया में मैं आसानी से सफल हो गया। तो यह मेरे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मैं इसे अपने जीवन का गोल्डन पीरियड मानता हूं, जिस समय मैं दिल्ली में राजपथ पर परेड करके आया। दोस्तों, उसके बाद मेरा जीवन शुरू होता है 2014 में मैंने बीएड की। बीएड मैंने उदयपुर का जो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है निम्बार कॉलेज, वहाँ से मैंने बीएड की। उसके बाद मैंने एमए की, और एमए करते हुए आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की एक भर्ती निकली थी सन 2015 में। उस भर्ती में मैंने इतनी मेहनत की, लगभग मैंने 6 या 7 महीने मेहनत की होगी, और उस मेहनत के बल पर मैंने उस समय पहले ही प्रयास में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के पहले ही प्रयास में मैं स्कूल लेक्चरर बन गया था। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने करवट ली, किस्मत की मर्जी थी, क्योंकि जिसमें मेरी एमए चल रही थी, फाइनल ईयर चल रहा था, उसी समय भर्ती निकली हुई थी और उसकी मैंने तैयारी की थी। लेकिन आरपीएससी का एक नियम होता है कि अगर आज एग्ज़ाम हो रहा है तो आज से पहले आपकी डिग्री क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरी डिग्री क्लियर नहीं हो पाई थी। इस कारण आरपीएससी ने मुझे अपात्र घोषित कर दिया। यह मेरे जीवन की पहली सफलता थी और असफलता भी। क्योंकि सफलता इस कारण थी क्योंकि मैं
कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा में पहली बार बैठा था और पहली बार में मैंने सफलता अर्जित कर ली, लेकिन आरपीएससी की नज़र में मैं क्या हो गया, अपात्र हो गया, असफल हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जब हमारी सफलता हमारे हाथों में आकर हमारे से छीन ली जाती है या सफलता हमारे हाथ में आकर फिसल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर भी मैं मानसिक रूप से मजबूत तो था ही। पहले ही आपको बता चुका हूँ, 10वीं में मैं सप्लीमेंट्री आया, लेकिन फिर भी मैं उस समय निराश नहीं था। उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि यह छोकरा क्या करता है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और मैं उस समय फिर जमकर तैयारी की, फिर मैं सफल हो गया, 10वीं पास कर ली। और उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने प्रतियोगिता जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती थी, पहले ही प्रयास में उसे उत्तीर्ण कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आरपीएससी की नज़र में अपात्र घोषित हो गया, क्योंकि आरपीएससी का नियम है कि आज से पहले एग्ज़ाम क्लियर हो जाना, आपकी जो डिग्री है वह क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी क्लियर नहीं हो पाई थी। 1 महीने बाद रिजल्ट आया था, रिजल्ट आ भी गया, लेकिन आरपीएससी की परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वह रिजल्ट नहीं आ पाया था, इस कारण मैं अपात्र घोषित हो गया। उसके बाद सन 2016 में स्कूल द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती निकली थी हिंदी से, उसमें भी मेरा चयन हो गया, लेकिन उस समय भी मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। इस कारण जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी बीकानेर निदेशालय में, उसी दिन पुनः संशोधित परिणाम आया और मैं पुनः 0.05 अंक से बाहर हो गया। दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी विद्यार्थी के जीवन में 2 बार सफलता हाथ लगकर अगर उसे छीन ली जाती है तो वह मानसिक रूप से तो कमज़ोर हो ही जाता है, लेकिन हमने यह सीखा नहीं है, क्योंकि हमारे पग पग पर जब कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, तो हम पहले से ही मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी अगर जिसका जीवन जितना अभावमय है वह उतना ही ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। तो हमारी उम्र कम थी, हमारे जीवन में कितनी ही ठोकरें आई, कितनी ही कठिनाई आई, आर्थिक रूप से तो हमारा परिवार कमज़ोर था ही, क्योंकि सामान्य मजदूर परिवार कितना कमा सकता है और किस प्रकार वह अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, तो यही ज़िंदगी हमारी चल रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और 2018 में 3 वैकेंसियाँ निकली थी। एक निकली थी सेकंड ग्रेड की, दूसरी निकली थी स्कूल व्याख्याता की और एक और निकली थी संस्कृत विभाग से, वह भी स्कूल व्याख्याता की। इन तीनों ही भर्तियों में मैं पास हो गया। सेकंड ग्रेड 2018 में मेरी जो रैंक थी वह 225वीं थी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में मेरी रैंक 124वीं थी और संस्कृत विभाग की एक और भर्ती निकली थी, उसमें मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रेड में हो गया था। संस्कृत विभाग की जो भर्ती निकली थी उसमें भी मेरिट से ज़्यादा अंक मेरे थे, अर्थात अगर मैं उसमें काउंसलिंग करवाता तो उसमें भी मेरा चयन हो जाता। तो दोस्तों, लगभग मैंने 5 साल में आरपीएससी के 5 एग्ज़ाम क्लियर किए। यही नहीं किया, 3 बार मैं नेट कर चुका हूं और 1 बार मैं नेट जेआरएफ कर चुका हूं। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की जो शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं वह मैंने यहाँ पर इस मंच पर आपके समक्ष रखी हैं। कहने का मेरी इन उपलब्धियों को इस मंच पर रखने का तात्पर्य यही है कि दोस्तों, अगर आप जीवन में शुरुआती जीवन में भले ही कमज़ोर रहे हो, लेकिन आप में अगर जुनून है, जज्बा है, या आपको इस जीवन रूपी संघर्ष करना है आपको अपने जीवन में, तो आप निश्चित ही सफलता अर्जित कर सकते हैं। आगे जो भी प्रश्न होगा। तो देखा साथियों आपने कि जीवन में 5 बार आरपीएससी क्लियर कर चुके हैं और 10th में केवल 44% है, यानी कि आपका कोई भी 10th और 12th के मार्क्स कभी भी आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी सीख है। और एक और बात मैं आप जो कहूँगा कि कृषि परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं और उसके बाद लगातार इन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया। सर, क्या रिएक्शन था फैमिली का जब पहली बार सिलेक्शन होने के बाद आप बाहर कर दिए गए? दोस्तों, आपको पता ही है, मैंने तो अपनी मानसिक स्थिति पहले ही बता दी है, क्योंकि मैं मानसिक स्थिति से बहुत ही मजबूत रहा हूँ। लेकिन परिवार तो अपने आप को पता ही है, परिवार के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वह निराश जरूर हुए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता है कि आज मेरे परिवार वाले निराश हैं, अगर मैं भी निराश हो जाऊँगा तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखे हुए आगे का अध्ययन जारी रखा और आपके सामने मैं यहाँ पर वर्तमान में एक स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत ही शानदार सर, धन्यवाद आप यहाँ पधारे और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपका जो नॉलेज है उसका भी लाभ हमारे विद्यार्थी ले पाएँ हमारे चैनल पर।